नमस्कार। आज हम ईश्वरा महादेव जा रहे थे तो हमें ये बोर्ड लगा मिला। आज से पहले हमने नहीं देखा था। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे पारस खो अलवेली सरकार दूरी 500 मीटर। तो अब हम जा रहे हैं, देखने का प्रयास करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। ये पहले हम कभी नहीं गए हैं, जबकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और दिखाते हैं आपको। मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं तो हमें ये देखने को मिला। इसे कहीं कहीं मचान कहते हैं, हमारे यहाँ मैची कहते हैं। कि कोई पुजारी होंगे, उन्होंने सोने के लिए बनाया है रात में या जानवरों के खतरे की वजह से। तो ये बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था देखने को मिली। और चलते हैं अपन मंदिर की ओर। हाँ है जी ये इतना ऊबड़ खाबड़ है। अभी ये नई जगह, मुश्किल से चढ़ना आना उतरना अब ये बन जाएगा। यहाँ देखिए पानी चल रहा है अपने आप बरकरार। यहाँ बोरिंग कराएंगे तो हज़ारों फुट में पानी नहीं होगा। और ये अपने आप परमानेंट इतना चल रहा है। लोटा रखा है, किसी को पानी पीना है तो। फिर पानी इधर कितनी गहराई है, वहाँ पानी नहीं है। ये बट वृक्ष का पेड़ है, जिसकी जड़ देखो कितनी नीचे पहुँच जाएंगी। कितनी लंबाई की जड़ है, आप देख के बताओ। वहाँ पेड़ है और फिर वहाँ से कितनी नीचे तक। पेड़ छोटा सा है, जड़ इतनी लंबी। सही बात है। नहीं महाराज, जाते तुम माइक लगाएंगे और दूर तक आवाज पहुंचाएंगे या उजेरो करेंगे। नहीं वो तो व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं कर तो रहे हैं, पर कत्तो विज्ञान की चीज है जी। तो एक उदाहरण बताइए जी प्रकृति की चीज ना है जी। महादेव बाबा ने ना भाई जी मानस ने बनाई है। सही बात है नहीं। और वो महादेव बाबा के कार्य यूज कर रहे हैं। ऐसे अपन अखंड रामायण करेंगे, भागवत करेंगे, तो बाकी कार्य साउंड लगाओगे तुम। वो शंकर भगवान की देन माने, वो तो मंसरी के मांस बनाए रहे हैं।
बात सही है कि नहीं? सही है। तो विज्ञान ते बच के ना जा सकते ये अपन न बाकी बिना बच सके। अब ये ऐसे बाबा जब बीमार रह जाए, मैं बीमार रह जाऊँ, कोई जाए तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, वो विज्ञान है। मैं जा चीजें ना मान रहा हूँ, जा चीजें मान दावा ना कर रहा हूँ कि भगवान नाने तो बिच्छू बहुत दूर पे उतर जाते हैं, भोपाल उतर जाते हैं, भगवान रहते जाए मैं मान रहा हूँ, लेकिन जे अटल सत्य जाए ना दोहराए विज्ञान से ही जाए ना हटाए सकते तो क्या जे बिना विज्ञान है कुछ भी ऐसा करते कहाँ का बजे दिखेगी और बोर्ड लगवानी हो तो बच्चा ही ले ले बस बस जा रहे हैं बस जा रहे हाँ बैठ लो जे ऐसे बोर्ड लगो है आपको तो भविष्यवाणी तो ये रही है ना, वो महादेव बाबा कर सकते तो भविष्यवाणी, लेकिन जो बोर्ड लगो है वो तो एक पेंटर ने, एक कलाकार ने, एक रंग बनाई हुई फैक्ट्री ने, तब वो के तुम मिलजुल के लोहे के कारीगर ने तब तुम आए तक हम आए पाए। तो विज्ञान को यूज आप कर रहे हैं, हमन रोक रहे हैं, ये एक अलग तरह का प्रश्न है। वो बात सही है नहीं जे देखो जे प्रकृति ते ना बन रही, जो कुलाई तो लोहा ने बनाई है, हैं जो विज्ञान है कहाँ से कुलाई ले, कहाँ से लकड़ी ले, हाँ जे और कहाँ पिटे करी, जे विज्ञान है। तो विज्ञान तो बचना नहीं, और विज्ञान सच्चा ज्ञान है, जी बात सही। विज्ञान है, देखो ज्ञान से ही विज्ञान बना है, विज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। नहीं पर ज्ञान, परंतु ज्ञान जब पर ज्ञान है तभी दे सकते हैं, तुम लाउड स्पीकर तो ही लग सकते हैं तो विज्ञान है। वो ठीक नहीं ऐसे नहीं बरसेगी मेरी वाणी के संसार में बरसेगी, ठीक है, परंतु आत्मनिष्ठ आत्मा से आत्मा में रमन करने वाला होता है भगवान। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे अंदर और हमारे अंदर, और हम बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं कि अपनी गाड़ी छोटी सी कुटिया बना ले, चुपचाप बैठे रहे, हमें भीड़ भड़ाको नहीं रहे हमारे पास। नहीं वो तो अब विज्ञान को वो तो देखो आप घर से देखो इतना बोर्ड जरूरी है। देखो महाराज बोर्ड इसलिए लगाया कि हाँ जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनके लिए लगाया है हमने। नहीं देखो कि भावना आज अब हमारे लिए नहीं, अब हमारे लिए आदमी नेपाल से आया, अब उसे रास्ता नहीं मिलेगा तो उसे कैसे बताएंगे हम। कोई काठमांडू से आया उसको कैसे बताएंगे, कोई उड़ीसा से आया, गुजरात से आया, पंजाब से आया, दिल्ली से, लुधियाना, कहीं से भी आया आदमी, बाहर से जितने भी सेवक हैं शिष्य सब मेरे बाहर है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो आप कहाँ के रहने वाले पर? मैं रहने वाला तो यही का हूँ, यहाँ बैठा हूँ इसी जगह का हूँ। नहीं को गांव होगा आसपास, गाँव चाहे पालगढ़ मान लो चाहे मानपुर मान लो, वैसे मानपुर है। हाँ ये मानपुर। हाँ मैं मानपुर मुझे 27 वर्ष हो गए यहाँ से निकले हुए। पर मैं मानपुर को यूँ मारा, मैं मानपुर को यूँ और 27 वर्ष के बाद जब कि मैं मानपुर एक रात ना रुको। हाँ हाँ पर मैं मानपुर को कहूँ कि मानपुर और कैमरा के पहले बहुत घनिष्ठ संबंध रह चुके हैं। अब वो कचू एक चोरी मोरी जैसे लपड़ों से परे को भेजने को तब तो वो बात बिगड़ गई। नहीं एक घर कैसे संबंध रहे भैया। हाँ घर में तो बहुत फूट हो चाहे, हाँ पर मानपुर और कैमरा में बहुत घनी मित्रता आई। घनी मित्रता आई, हाँ वो एक दूसरे का बहुत। हाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ी है गई जो कचू वही होगी हो जाती है। अब वो समय होता है। अब एक बात होगा, मैं तो काम को ही मानपुर को ही, तो तुम तो कैमरा आके रहे है भैया, है तुम तो दूर के रहे, गड़बड़ी तो आदमी पे कहे जाते हैं। तो साथियों हम अब वापस जा रहे हैं मंदिर को, इसको जीवन में पहली बार देखा है। बाबा का भी यहाँ ये कहना है कि अभी नई खोज है ये, कहीं उधर में महादेव जी का वो मूर्ति लगी है या क्या है, हम वहाँ तक नहीं गए हैं। हालांकि पहले बाबा वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, बाबा विज्ञान से दूर भाग रहे थे, जबकि यहाँ देखी जाए तो गाड़ियाँ रखी हैं जो बिना विज्ञान के संभव ही नहीं है। बाबा के यहाँ देखा तो एक सूर्य लाइट का पैनल था, बैटरी थी, जलाने की लाइट थी, और हमें बाबा रोक रहे थे वीडियो बनाने से। फिर बाद में बाबा ने मान लिया कि हाँ विज्ञान का सहारा तो हमें भी लेना पड़ रहा है। जाते अलग अलग जो है बताई दी। नमस्कार, अब हम ईश्वरा महादेव जा रहे हैं।
ईश्वरा महादेव की दूरी 3-8 किलोमीटर है। 3-8 किलोमीटर है ईश्वरा महादेव की दूरी। ये बोर्ड आप देख पाएंगे। देखिए साथियों, हम आ चुके हैं ईश्वरा महादेव। अभी ये गेट में प्रवेश कर रहे हैं। बताऊं आपको, यहाँ पर 1000 फुट के करीब बोरिंग हुई थी और पानी नहीं है। ये गड्ढे में जो हुई थी, और अब मैं चल के दिखाऊंगा आपको। तो कुदरती पानी यहाँ चल रहा है ऊपर से। ये धर्मशाला बनी है, ये अभी हमारे सामने ही बनी है। अब हम चलेंगे मंदिर की ओर। यहाँ देखिए तो ये गौशाला है, लॉक लगा है, इसमें जनरेटर रखा है और भूसा भूसा रखा है। ये देख पाएंगे आप, हनुमान जी का मंदिर है। ये भैया चना लाए हैं बंदरों को। अब बंदर खाएंगे इसको आराम से। ये चना देख पाएंगे आप, बंदरों के लिए भैया लेके आए हैं। भैया कहाँ से आए हो? केलारस से आए हैं। ये नीचे रसोई घर है। क्यों भैया? रसोई घर का धुआं निकालने के लिए। महाराज बाबा, हाँ, इसके नीचे रसोई घर है। हाँ, रसोई घर का धुआं निकालने के लिए ये चीज बनी है। बरसात का पानी इसमें नहीं जाएगा और धुआं बाहर आ जाएगा। ये व्यवस्था की गई है। बाबा कहाँ गए? बेल्ट अंदर अलाउ नहीं है, तो ये किसी का यहीं रह गया है। फिर वापस जाने पे उसको ध्यान नहीं रहा। ये जल इसी तरह परमानेंट 24 घंटे 12 महीना इसी तरह चलता रहेगा। और यहाँ ये व्यवस्था बंद कर दी गई है। इसमें अंदर देख पाएंगे जी शंकर भगवान की मूर्ति दिखा, वो दिख पा रही है? दिख पाए तो बताना। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं, इस पे सावन के महीने में सुबह जब भी आप आओगे, आपको बेलपत्र, चंदन
चावल इत्यादि जो पूजा की सामग्री है वो आपको मिलेगी। अब अदृश्य पूजा होती है, भगवान जाने कौन पूजा करता है, क्या होता है, ये सब भगवान ही जाने। ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। यहाँ पर राजा महाराजाओं के जो जमाने थे उस समय पे पहरे लगाए गए। आज मीडिया का ज़माना है तो लोग कैमरा रख के यहाँ और उसकी कोशिश की कैमरे में कैद करने की कि पूजा कौन करता है, लेकिन ये नहीं देख पाया। और ये आज से करीब 10-15 साल पहले की बात है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एक लड़का जिद करके सो गया, वो देखना चाहता था कि पूजा कौन करेगा। हम और बाबा जी यही बाबा और साहब सिंह गुर्जर कोट सित्रा से, ये सब लोगों ने उससे मना किया था कि यहाँ मत सो, ऊपर सोना आराम से, लेकिन वो नहीं माना। अपनी जिद में वो इसी पे अड़ा रहा कि मैं आज देखूंगा कौन पूजा करने आता है। रात में हुआ ऐसा कि उसको बिच्छू काट गया, फिर उसको लोग ले जाते रहे 7-5 गांवों में, कहीं जाके उसका बिच्छू उतरा होगा, उसका हमें तो पता नहीं है। पूजा सुबह होके मिली, वो अपने बिच्छू को उतरवाने के चक्कर में न जाने कहाँ उसको भटकना पड़ा। तो मैं ये लोगों से निवेदन भी करूँगा, और उसको समझ आइस भी मान लो या मेरे सामने जो गुजरी है वो बात मान लिए कि आज तक किसी ने देख नहीं पाया कि पूजा करता कौन है। और इधर देखेंगे अपन, और यहाँ बेलपत्र के पेड़ हैं, इसमें आपको 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी तक जो 11 पत्तों वाले बेलपत्र हैं, सीधी भाषा में समझाऊंगा आपको, यहाँ मिल जाएंगे इसमें आपको। और कहीं हमने नहीं देखे, और पुराने लोग भी बताते हैं कि हमने इतने मुखी बेलपत्र कहीं नहीं देखे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा सावन के महीने में कभी सुबह आके पूजा की हुई मिलेगी। ये पहले बाबा थे, उनकी मूर्ति है, यहीं पर सिद्ध बाबा थे। और यहाँ से ऊपर के लिए वो व्यवस्था कर दी गई है धुएं के लिए, जैसे दिखाएं ऊपर दिखना चाहिए वो बिल्कुल। इससे जो धुआं उठेगा वो इसमें चला जाएगा, पूरा ये काला नहीं होगा। अब एक बाबा ने ये भी सुनाया है दुखद समाचार, एक दुर्घटना हुई है, बच्चा ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है। मेरे मित्र थे वो, अभी उनके यहाँ जाना है मुझे, तो इसलिए सभी से क्षमा चाहता हूँ कि अब मैं और नहीं दिखा पा रहा हूँ, और अब मुझे उधर जाना है।